दोस्तों, किस्मत वो रहस्यमयी ताकत है जो बिना दरवाज़ा खटखटाए हमारी ज़िंदगी में आ जाती है, और कर्म वो अदृश्य शक्ति है जो हमारी मेहनत और फैसलों से भविष्य की तस्वीर बनाती है। लेकिन सवाल ये है, बड़ा कौन है, किस्मत या कर्म? आज की इस प्रेरक कहानी में हम जानेंगे वही जवाब जो सदियों से मनुष्य को उलझाए हुए है। एक गांव में रघु नाम का युवक रहता था। गरीब घर, टूटा हुआ झोपड़ा और हर तरफ संघर्ष ही संघर्ष। वो बहुत मेहनत करता, पर हर बार असफलता उसका पीछा करती। लोग हंसते और कहते, तेरी किस्मत ही खराब है। धीरे धीरे रघु ने भी मान लिया कि शायद सच में किस्मत ही सब कुछ है। उसने काम करना छोड़ दिया और भाग्य के भरोसे बैठ गया। कभी ज्योतिष के पास जाता, कभी मंदिर में घंटों खड़ा रहता, पर जिंदगी जस की तस रही। एक रात वो आसमान की ओर देखता हुआ सोचने लगा, अगर सब कुछ किस्मत से तय है तो मेरे प्रयास का क्या मतलब? तभी भीतर से एक आवाज आई, अगर सब कुछ तय होता तो बुद्ध जैसे लोग क्यों कहते कर्म ही जीवन का आधार है। अगली सुबह रघु बुद्ध के पास पहुंचा। प्रणाम कर बोला, भगवान, मैं हर बार मेहनत करता हूँ लेकिन असफल रहता हूँ। क्या सचमुच सब कुछ किस्मत है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, रघु, जब तू अंधेरी रात में दीपक लेकर चलता है तो क्या अंधकार तुझे रोक सकता है? रघु बोला, नहीं, दीपक होने पर अंधकार मिट जाता है। बुद्ध ने कहा, तो याद रख, दीपक तेरे कर्म है और अंधकार किस्मत का भ्रम। अगर दीपक बुझा हो तो दोष अंधकार का नहीं, तेरे कर्म का है। बुद्ध ने उसे नगर जाकर दो युवकों से मिलने को कहा, एक जो किस्मत पर भरोसा करता है, दूसरा जो कर्म पर। रघु गया और देखा, पहला युवक हर दिन जुआ खेलता और हारता, फिर कहता, मेरी किस्मत खराब है। वो मेहनत को मूर्खता समझता था। दूसरा युवक सड़क किनारे लकड़ी पर नक्काशी कर रहा था। वो बोला, मेरे पास कुछ नहीं था, पर मैंने ठान लिया कि अपने हाथों से अपनी तकदीर बनाऊंगा। रघु समझ गया, फर्क सिर्फ सोच का है। एक ने किस्मत को दोष दिया और सब गवाया, दूसरे ने कर्म पर भरोसा किया और धीरे धीरे सफलता पाई। जब रघु ने बुद्ध को यह बताया, बुद्ध बोले, किस्मत दरवाजा खोलती है, पर उस दरवाजे से गुजरना तेरे कर्म तय करते हैं। फिर बुद्ध ने कहा, चल रघु, नदी किनारे चलते हैं। बुद्ध बोले, देखो, ये नदी जीवन की तरह है। हर व्यक्ति की नाव अलग होती है, कोई मजबूत, कोई कमजोर। यही है पूर्व कर्म, जिसे लोग किस्मत कहते हैं। पर नाव पार कैसे होगी, ये तेरे वर्तमान कर्म पर निर्भर है। एक नाविक था, नाव मजबूत थी पर आलसी था। उसने सोचा नदी खुद ले जाएगी। धीरे धीरे नाव भंवर में फंसकर डूब गई। दूसरा नाविक कमजोर नाव लेकर भी मेहनत से पतवार चलाता रहा और किनारे तक पहुंच गया। वो मुस्कुराया और बोला, किस्मत ने कमजोर नाव दी, पर कर्म ने किनारा दिया। रघु ने समझ लिया, किस्मत परिस्थिति देती है, कर्म परिणाम। रघु ने फिर पूछा, भगवान, अगर कर्म इतना शक्तिशाली है तो लोग मृत्यु और दुख से क्यों नहीं बच पाते? बुद्ध ने कहा, रघु, एक बार गौतमी नाम की स्त्री मेरे पास आई थी। उसका बेटा मर गया था। वह घर घर दवा मांगती फिर रही थी। मैंने कहा, एक सरसों का दाना लाओ, लेकिन उस घर से जहां कभी कोई ना मरा हो। वह खोजती रही, पर ऐसा कोई घर नहीं मिला। तब उसे समझ आया, मृत्यु सजा नहीं, जीवन का नियम है। बुद्ध बोले, कर्म मृत्यु को रोक नहीं सकता, लेकिन कर्म ये तय करता है कि मृत्यु तक का सफर तू शांति से करेगा या पीड़ा में। रघु ने विनती की, भगवान, मुझे वो एक सूत्र दीजिए जो जीवन भर साथ रहे। बुद्ध बोले, जीवन एक बीज की तरह है। किस्मत तुझे बीज देती है, पर उसे वृक्ष बनाना तेरे कर्म पर निर्भर है। भाग्य अवसर है, कर्म साधना है। रघु ने बुद्ध को प्रणाम किया और लौट गया। अब वो शिकायत नहीं करता, कर्म करता था। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। लोग कहते, रघु किस्मत वाला नहीं, कर्म वाला आदमी है। बुद्ध ने कहा था, किस्मत तुझे जन्म देती है,
पर कर्म तुझे जीवन देता है। किस्मत तुझे मृत्यु तक ले जाती है, पर कर्म तुझे मुक्ति तक पहुंचाता है। किस्मत दरवाज़ा खोलती है, पर मंजिल तक पहुंचाने वाला सिर्फ कर्म है। किस्मत परिस्थिति बनाती है, पर कर्म इतिहास। जो कर्म करता है वही अपने भाग्य का निर्माता होता है।